हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट किए हैं और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। वो है रेगुलरिटी और इनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी हम देखेंगे। एनालिटिक फंक्शन, एंटायर फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। तो लेट्स कंटिन्यू। रेगुलरिटी, रेगुलर पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। लेट f फ्रॉम d is contained to c be a complex function and let z naught belongs to d interior, that is z naught is interior point of d। फंक्शन के डोमेन का इंटीरियर पॉइंट मैंने उठाया। देन z naught is said to be regular point of f और f is said to be regular at z naught or f is said to have regularity at z naught if there exists an open disk around z naught such that f is differentiable at every point of that disk। ओके, डेफिनेशन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। क्या बोलना चाह रहा है? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपने लिया और फंक्शन के डोमेन का आपने एक इंटीरियर पॉइंट लिया। उस इंटीरियर पॉइंट को फंक्शन का क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉइंट। फंक्शन जो उस पॉइंट पर रेगुलर है बोलेंगे या फिर वो पॉइंट फंक्शन का रेगुलर पॉइंट कहलाता है बोलेंगे। शर्त ये है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन डिस्क अराउंड z नॉट, ठीक है, z नॉट के अराउंड, यानी z नॉट को सेंटर लेते हुए आप एक डिस्क बनाइए, ओपन डिस्क अराउंड z नॉट, यानी कम से कम आपको एक ओपन डिस्क तो ऐसा मिल जाएगा z नॉट के अराउंड, सच दैट कि f जो है डिफरेंशिएबल होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट डिस्क, कि उस डिस्क के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ये बोलना चाह रहा है। क्लियर है? डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। z नॉट जो है रेगुलर पॉइंट कहलाएगा फंक्शन का, या फंक्शन z नॉट पर रेगुलर कहलाएगा, या फिर फंक्शन जो है z नॉट के तौर पे एक रेगुलरिटी रखता है बोलेंगे आप। शर्त यह है कि उस पॉइंट के अराउंड कम से कम आपको एक ऐसा डिस्क मिल जाएगा, उस पॉइंट के अराउंड आपको ऐसा डिस्क मिल जाएगा कि फंक्शन जो है इसके हर एक, इस डिस्क के हर एक पॉइंट पे क्या होगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर? अब जैसे काउंटर एग्जांपल में अगर तुरंत देना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, मैंने जैसे कोई फंक्शन लिया और मैंने ले लिया मॉड ऑफ जेड लेस देन 2, फंक्शन इस पे डिफाइन है, ऐसा मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या ये जो मॉड ऑफ जेड लेस देन 2, ठीक है, ये मॉड ऑफ जेड लेस देन 2 का मतलब क्या है? आप तो समझ गए होंगे, 0 पर सेंटर्ड 2 रेडियस का ये जो है ओपन डिस्क है, यही इनका डोमेन है, यही हमारा डी है। इंपॉर्टेंट इस बात का है कि आपको रेगुलर पॉइंट को समझना है। ओके, तो आपने क्या किया? इसके अंदर कोई पॉइंट लिया, ऑब्वियस है, क्योंकि ओपन डिस्क है मतलब ओपन सेट है, ओपन डिस्क है, ओपन सेट मतलब जितने भी पॉइंट सबके सब इंटीरियर पॉइंट है, यानी कि इसके अंदर कोई पॉइंट उठाए वो इंटीरियर पॉइंट है। तो आपने जैसे 0, ये ऑरिजिन को ही उठा लीजिए, 0 को, ठीक है। तो 0 आपने टैग किया, 0 बिलोंग्स टू डी। ओके, अब सोचिए क्या 0 जो है फंक्शन f का रेगुलर पॉइंट है? रेगुलर पॉइंट होने के लिए कंडीशन क्या होगा? कंडीशन ये होगा कि 0 को रेगुलर होने के लिए कंडीशन ये होगा कि 0 के करस्पॉन्डेंस कम से कम एक ओपन नेबरहुड या ओपन डिस्क ऐसा मिल जाना चाहिए कि फंक्शन जो है क्या होगा? उस पर डिफरेंशिएबल होगा, यानी उसके हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। अब सोचिए 0 पर सेंटर्ड कम से कम एक डिस्क तो मिल जाएगा, कोई दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं, इसी को ले लीजिए आप। अब इसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल है, एवरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो इसके अंदर भी तो डिफरेंशिएबल हुआ, यानी 0 एक रेगुलर पॉइंट है क्योंकि 0 पर सेंटर्ड ये ओपन डिस्क है और इसके अंदर हर एक पॉइंट क्या है? फंक्शन उस पर डिफरेंशिएबल है। क्लियर हुआ? बिल्कुल एकदम क्लियर विजन है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी तरह से डाउट होता है आप कमेंट बेहिचक कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ये सोचिए 0 के अलावा भी क्या रेगुलर पॉइंट यहाँ मौजूद है, ये सोचने की ज़रूरत है ना। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिया क्या? 1 है, ठीक है ना। तो उसको अगर मैं टेक करूँ और सोचूँ कि है ना ये 1 रेगुलर पॉइंट है क्या, ये क्वेश्चन राइज होता है। सोचिए, लॉजिक लगाइए, आप नोट भी कीजिए, समझिए भी, है ना। तो 1 को रेगुलर पॉइंट होने के लिए कंडीशन क्या होगा? कंडीशन ये होगा कि देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट 1 डिस्क, 1 ओपन डिस्क, कम से कम एक ओपन डिस्क तो ऐसा मिल जाना चाहिए कि इस पर सेंटर्ड डिस्क ऐसा मिल जाना चाहिए कि फंक्शन उसमें डिफरेंशिएबल होगा। अब सोचिए मैंने डिस्क बना दिया ये, अब सोचिए इसमें, इसके अंदर हर एक पॉइंट के फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया नहीं?
सोचने की ज़रूरत नहीं, डिफरेंशिएबल होगा ही, बिकॉज जीरो पर ये वो जब फंक्शन ओवरऑल में डिफरेंशिएबल है तो इसमें तो डिफरेंशिएबल हो गई, जब इसमें डिफरेंशिएबल है तो वन फिर से क्या हो, रेगुलर पॉइंट। आप सोचिए -1 लूँगा वो भी रेगुलर पॉइंट, इधर आयोटा लूँ आई ये भी रेगुलर पॉइंट, इधर -i ये भी रेगुलर पॉइंट। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सबके सब रेगुलर पॉइंट है। इंटरेस्टिंग, एक सबके सब रेगुलर पॉइंट है क्योंकि आप जो भी पॉइंट पर नेबरहुड तैयार करेंगे उसके अंदर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो गई, बिकॉज ओवरऑल डिफरेंशिएबल है ना। यानी कि एक भी अगर आपके पास रेगुलर पॉइंट होता है तो देयर आर अनकाउंटेबल रेगुलर पॉइंट्स। इंटरेस्टिंग, यही ऑब्जर्वेशंस है, मैंने ऑब्जर्वेशंस लिखा है और भी ऑब्जर्वेशंस लिखूंगा, पहले इन दोनों को आप क्लियर कीजिए। इफ Z0 इज रेगुलर पॉइंट ऑफ F then there exists an open disk around Z0 such that every point of this disk again regular point of F। क्या बोलना चाह रहा है कि फंक्शन अगर ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रेगुलर पॉइंट है तो इसके अराउंड एक ओपन डिस्क मिल जाएगा जिसके अंदर जितनी पॉइंट है फिर से क्या होगा, रेगुलर पॉइंट। मीनिंग तो क्लियर है ना, यही बात। जैसे ये 0 रेगुलर पॉइंट है तो इसके अराउंड जो ओपन डिस्क जो मिला इसके अंदर जितने भी पॉइंट है सबके सब फिर से क्या होगा, रेगुलर पॉइंट होगा। क्यों होगा आपको क्लियर हो गया? ओके अच्छा, अभी इस पर देख लेते हैं। ये मैंने लिखा था Z0 इज रेगुलर पॉइंट। अब देखिए ये रिजल्ट सेकंड में ना, इफ Z0 इज रेगुलर पॉइंट ऑफ F देन देयर आर अनकाउंटेबल रेगुलर पॉइंट्स ऑफ F एग्जिस्ट। क्लियर है? एक भी रेगुलर पॉइंट होता है तो देयर आर कितने होंगे भाई, एक ओपन डिस्क में कितने पॉइंट्स होते हैं, अनकाउंटेबल ना, तो सबके सब रेगुलर पॉइंट है। कितने अनकाउंटेबल, कितने पॉइंट्स हुए अनकाउंटेबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक भी रेगुलर पॉइंट मिलता है तो फिर देयर आर अनकाउंटेबल रेगुलर पॉइंट्स ऑफ F। तो यहाँ से जस्ट P इम्प्लाइज Q, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P वाला रिजल्ट बनाइए। मतलब अगर कोई फंक्शन के पास काउंटेबली मैनी, अब चूंकि एक तो क्लियर हो गया कि रेगुलर पॉइंट हमेशा अनकाउंटेबल फॉर्मेट में आता है। अब ऐसा हो सकता है, इसको ऐसा दिया जा सकता है, देखिए ना, थर्ड पॉइंट में लिख रहा हूँ, इफ F इज डिफरेंशिएबल एट काउंटेबली many points then directly implies F is not regular at any point। लाइन क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगर फंक्शन काउंटेबली मैनी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल, काउंटेबली मैनी का मतलब हो सकता है कि फाइनाइट, हो सकता है काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फिर डायरेक्टली इंप्लाई करेगा कि फंक्शन रेगुलर नहीं है। ओनली ना, F इज डिफरेंशिएबल ओनली एट, मतलब अगर केवल काउंटेबल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होता है, यानी फाइनाइट पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो सकता है, काउंटेबल इनफाइनाइट पॉइंट पर, कोई भी आप कंडीशन आप ले लीजिए, तो इंप्लाई डायरेक्टली कर जाएगा कि फंक्शन रेगुलर नहीं है। ये बात भी क्लियर हो रही है? क्लियर होते हुए चलना है अपने को। ओके, अब भाई आपको ये तो क्लियर हो गया कि रेगुलर पॉइंट अगर एग्जिस्ट करता है तो अनकाउंटेबल रेगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल जो है काउंटेबली मैनी पॉइंट्स पे हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर रेगुलर पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। रेगुलर पॉइंट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है अनकाउंटेबिलिटी। क्लियर हुआ? सो अगर काउंटेबली मैनी पॉइंट्स पे अगर डिफरेंशिएबल है तो F इज़ नॉट रेगुलर एट एनी पॉइंट। परफेक्ट। अच्छा, एक और पॉइंट रिजल्ट के तौर पे आता है, फोर्थ पॉइंट में लिख रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट्स ऑफ F इज ओपन। ओके, सेट ऑफ फॉर रेगुलर पॉइंट्स ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज ओपन। एक चीज़ याद रखिए, अगर रेगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो अनकाउंटेबल होता है। इंटरेस्टिंग ये है कि जितने भी रेगुलर पॉइंट्स हैं सबको कलेक्ट कीजिए, सबका आप सेट लीजिए तो ओपन ही होगा। या तो हो सकता है ओपन डिस्क का फॉर्मेट में हो, या सब हो सकता है यूनियन ऑफ ओपन डिस्क हो, और या तो हो सकता है अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन डिस्क हो। कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वी नो दैट ओपन यूनियन, बिकॉज वी नो दैट आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन। ओके, सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, जो फंक्शन में एग्जांपल लिया था, f ऑफ z इक्वल टू z इसको लिया था, ठीक है, मॉड ऑफ z लेस देन 2 पे डिफाइंड था। ओके, और हमें पता था कि मॉड ऑफ z लेस देन 2 के अंदर जितने भी पॉइंट सबके सब रेगुलर पॉइंट है। तो यहाँ पर रेगुलर पॉइंट का सेट कौन हुआ? ये खुद हुआ। क्या है? ये ओपन है। पॉसिबल है कि ओपन सेट्स का यूनियन के फॉर्मेट में हो, तो ये बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए कि सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट्स ऑफ F इज ऑलवेज ओपन सेट। कन्फर्म। अब हम देखते हैं एनालिटिक फंक्शन।
डेफिनेशन, है ना। तो डेफिनेशन क्या होगा, लेट, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ या आप ऐसा लिख सकते हैं, अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f from d is contained in C to C is said to be analytic. A complex function f from d contained in C to is analytic in D if every point of D is regular point of f, और या दैट इज करके लिख सकते हैं, दैट इज f is regular at every point of D. अच्छा, एक चीज़ और, सेट ऑफ और रेगुलर पॉइंट्स को हम सिंपली कैपिटल R से डिनोट करते हैं, मतलब सेट ऑफ और रेगुलर पॉइंट्स इज ऑलवेज ओपन एंड डिनोटेड बाय R. ठीक है, मैं सिंबलिकली अगर R से शो करूँ तो आपको समझ जाना है कि सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट्स है और जो कि हमेशा ओपन होता है. ठीक है, कंसल्टेंट एनालिटिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन भी हम इसे कह देते हैं. ओके, बट आई थिंक सबसे बेस्ट है एनालिटिक वर्ड. अच्छा, इसको होलोमॉर्फिक भी कहा जाता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज होलोमॉर्फिक. ठीक है, तो दो फेमस नेम है, एनालिटिक फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन. और मैं ज़्यादातर ये देखा हूँ, जो जनरली मैं जो नेट के क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाया था, उसमें देखा कि होलोमॉर्फिक वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल किया गया. सो आपको तुरंत आपको लॉजिकली क्लियर होना चाहिए कि जब होलोमॉर्फिक बोले चाहे एनालिटिक बोले, दोनों एक ही मतलब है. रेगुलर फंक्शन बोले तो भी वही है, बट रेगुलर वर्ड का इस्तेमाल मैं, है ना, पर्टिकुलरली किसी पॉइंट के व्यू से करूँगा. लेकिन जब मैं एनालिटिक या होलोमॉर्फिक की बात करूँगा तो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे नहीं, है ना, आप DOD पे बात करेंगे, कंप्लीट D पे बात करेंगे, मतलब उनके डोमेन पे बात करेंगे. कंफर्म है? ओके, डेफिनेशन रिवाइज कीजिए. अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f from D is contained in C to C is said to be analytic function or holomorphic function in D if every point of D is regular point of f. That is, f is regular at every point of D. बिल्कुल क्लियर विजन है ना. फंक्शन जो है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है, एनालिटिक कहलाएगा या होलोमॉर्फिक कहलाएगा. शर्त ये है कि जितने भी पॉइंट हैं उनके डोमेन के, उनके जो DOD है, उनके अंदर जितने भी पॉइंट हैं सभी के सभी फंक्शन की रेगुलर पॉइंट है, या फिर फंक्शन जो है डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या है, रेगुलर है. क्लियर है? दो तरीके से आप कह सकते हो. इसका मतलब क्या हो रहा है कि D के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट पर आप नेबरहुड तैयार करें, ओपन डिस्क तैयार करेंगे, और फिर उसके अंदर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. कई राइटर्स इसको शॉर्ट में ऐसा भी डिफाइन कर देते हैं कि, है ना, फंक्शन जो है D के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो. मीनिंग वही है, बट मैं सोचता हूँ, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर यही है ना. तो ये क्लियर हो गया कि जितने भी पॉइंट है D के सब रेगुलर पॉइंट होने चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो F जो है D के हर एक पॉइंट पे रेगुलर है. इसका मतलब क्या हुआ, आप सोच लीजिए D ही क्या है, हमारा R है. ये बात क्लियर हो गया कि जो सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट्स होगा वही क्या होगा, D. तो हमने क्लियर किया है ना कि अगर कोई फंक्शन की जो DOD है वही उस फंक्शन की सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट अगर हो, मतलब दैट इज D इक्वल्स टू R अगर हो, तो इस सिचुएशन में फंक्शन क्या कहलाता है, एनालिटिक कहलाता है, होलोमॉर्फिक कहलाता है. क्लियर? अब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ. एग्जाम्पल्स इसमें, है ना, इजी टू हार्ड में जाना चाहिए. तो पहले आप इजी एग्जाम्पल्स लाइक f ऑफ z इक्वल टू, जो मैंने z² लिया था वो भी क्या है, पॉलिनोमियल है ना. मैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल और लिख लेता हूँ, f(a0) प्लस a1z प्लस a2z² प्लस n प्लस nz पावर n, वेयर ai बिलोंग्स टू C इज एनालिटिक इन C. पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है ना. ओके, तो ये तो क्लियर, एनालिटिक, तो ये समझ आ गया होगा, डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन जो है, जो पॉलिनोमियल के फॉर्मेट पे जब भी लेंगे वो एनालिटिक होगा. क्यों एनालिटिक होगा? क्योंकि जितने भी पॉलिनोमियल होता है इनका डोमेन है C, DOD है C, और C के हर एक पॉइंट
जितने भी होंगे सबके सब रेगुलर पॉइंट होंगे। क्लियर? इस वजह से जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो क्या होंगे, जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वे एनालिटिक होंगे या होलोमॉर्फिक होंगे। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो होलोमॉर्फिक। सो नेक्स्ट पॉइंट आप ये दे सकते हो, एफ ऑफ जेड इक्वल टू सी इज एनालिटिक इन सी। ओके, एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड इज एनालिटिक इन सी, एफ ऑफ जेड इक्वल टू कॉस जेड इज एनालिटिक इन सी। इसी तरह से एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड इज एनालिटिक इन सी, और एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जेड इज एनालिटिक इन सी। ठीक है, ये हुआ। और ख़ास बात है ना, फंक्शन एनालिटिक अगर है, दो फंक्शन आप अगर एनालिटिक लेते हो तो दोनों का सम भी एनालिटिक होगा, डिफरेंस भी एनालिटिक होगा, इसका और स्केलर मल्टीपल जब करोगे वो एनालिटिक होगा। इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज अगैन एनालिटिक, प्रोडक्ट ऑफ टू एनालिटिक फंक्शन इज अगैन एनालिटिक। ओके, डोमेन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो डीओडी होगा ना उसको आपको ऑब्जर्व करना है अच्छे से भाई, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए और एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ, एफ ऑफ जेड, यानी जितने भी यहाँ पर एग्जांपल लिए सी में एनालिटिक है भाई। ठीक, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज एनालिटिक इन सी, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एनालिटिक इन सी, साइन जेड इज एनालिटिक इन सी, कॉस जेड इज एनालिटिक इन सी, ई टू द पावर जेड इज एनालिटिक इन सी, ई टू द पावर माइनस जेड इज एनालिटिक इन सी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट, और जितने भी मैंने अभी 1 to 6 जो एग्जाम्पल लिखाया है ये बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। खास बात इनका कॉम्बिनेशन, इनका प्रोडक्ट, ठीक है, इनका इसमें स्केलर मल्टीपल कर लो, सब के सब फिर से क्या होंगे, एनालिटिक होंगे पूरे सी में। अब ये 7 नंबर के एग्जाम्पल को आप ऑब्जर्व कीजिए, 1/z एनालिटिक इन सी। ओके, सॉरी, एनालिटिक इन सी एक्सेप्टिंग 0। 0 पे प्रॉब्लम होगा, z इक्वल टू 0 पे, 0 को हटा दीजिए, ये डीओडी है, और इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं सब के सब रेगुलर होंगे। इंटरेस्टिंग। तो ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे देख के भी आप पता लगा लेंगे हाँ ये एनालिटिक है करके। ठीक, इसी तरह से एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z लिए तो 1/z स्क्वायर, 1/z क्यूब, मैं 1/z पावर n लिख देता हूँ, है ना ये। इसी तरह से एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/sin z। ठीक, 1/sin z का मतलब क्या है, cosec z ना। अब sin z जहाँ पे 0 देता है वो प्रॉब्लम करता है, उसको हटा दीजिए। ठीक, वही इनके लिए डीओडी हो जाएगा। इसी तरह से एफ ऑफ जेड इक्वल टू, ठीक, 1/cos z, cos z मतलब ये हो जाएगा sec z। क्लियर हो रहा है, cos z जहाँ पे 0 देते हैं उसको हटा दीजिए। ठीक, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ sin z नॉट इक्वल टू 0, cos z नॉट इक्वल टू 0। इसके बारे में डिस्कस करूँगा मैं, एंटायर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम समझेंगे भी। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। और sin z अपॉन cos z, ये हमारा tan z है, ये है एनालिटिक। cos z को हटा दीजिए, अपने डीओडी में एनालिटिक है। ओके, बस इतना ध्यान रखें। इसी तरह से आप ले सकते हैं cos z अपॉन sin z, ये हमारा है cot z। ठीक, इसी तरह से z अपॉन sin z अपॉन z। ठीक है, ये जितना मैं इस एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग क्या पता है, ये जो है सबके सब एनालिटिक पूरे सी में है, और इनको क्या बोलते हैं, एंटायर फंक्शन। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो एंटायर फंक्शन है, और डायरेक्टली मैं यहीं ही क्लियर कर देता हूँ, जितने भी एंटायर फंक्शन होते हैं एनालिटिक होते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और जितने भी एंटायर फंक्शन होते हैं उनका रिसिप्रोकल, उनका कोशेंट कर लीजिए, है ना, उनके डिविजन से जितने भी फंक्शंस बनेंगे फिर से एनालिटिक होंगे, लेकिन अपने डीओडी में। ओके, एंटायर फंक्शन डेफिनेशन, अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन है फ्रॉम सी टू सी is said to be entire function if f is analytic in complex plane C clearly r equal to c। ओके, तो क्या है डेफिनेशन, जो फंक्शन है अगर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, फंक्शन पूरे C में डिफाइन होना चाहिए पहली चीज़ तो, दूसरा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पर C के जितने भी पॉइंट है सबके सब रेगुलर पॉइंट है f के, या f जो है C के हर एक पॉइंट पे रेगुलर है, दैट इज सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट इक्वल टू कॉम्प्लेक्स प्लेन C। ये सिचुएशन अगर होता है तो इस सिचुएशन में बोलेंगे फंक्शन क्या है, एनालिटिक। बहुत फंक्शन जो है एंटायर, बहुत ही सरल और बहुत ही इजी डेफिनेशन आपको लगा होगा, और है भी, है ना, कि फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन, इफ f इज एनालिटिक इन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन देन वी से दैट f इज एंटायर फंक्शन। तो कभी भी फंक्शन एंटायर अगर लिखा हुआ है, f इज एंटायर, तुरंत आपको समझना है कि f इज एनालिटिक इन C करके, क्लियर, या होलोमॉर्फिक इन C करके। सेट ऑफ ऑल एनालिटिक, सेट ऑफ ऑल एंटायर फंक्शंस को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर कभी भी एग्जामिनेशन में h ऑफ C करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेट ऑफ ऑल होलोमॉर्फिक फंक्शंस
ऑन सी, डिफाइंड ऑन सी, तो सी पर डिफाइंड होने वाले होलोमॉर्फिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एंटायर फंक्शन ना, तो सेट ऑफ ऑल एंटायर फंक्शंस को शो करता है। और जब कभी भी एच ऑफ डी करके लिखा हुआ है तो समझना चाहिए कि सेट ऑफ ऑल होलोमॉर्फिक फंक्शंस डिफाइंड ऑन डी, तो ये एनालिटिक फंक्शंस का कलेक्शन है, ये एंटायर फंक्शंस का कलेक्शन है। एक चीज़ आपको क्लियर हो गया था कि सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट ओपन होता है, और जो फंक्शन होता है एनालिटिक फंक्शन के केस में फंक्शन की जो डीओडी होती है वही सेट ऑफ आर रेगुलर पॉइंट के इक्वल होता है। इसका मतलब कि डी इक्वल टू आर आपने लिखा था, इसका मतलब कि क्या हुआ कि फंक्शन जहाँ भी डिफाइन है ओपन होता है। तो जब भी फंक्शन एनालिटिक या एंटायर फंक्शन का केस होता है, आपको ये समझ आ गया कि जो डीओडी होता है वो हमेशा ओपन सेट होता है, ये हमें ध्यान रखना है ना। ओके, एग्जाम्पल क्लियर, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज एंटायर फंक्शन, एवरी, बिकॉज अभी जस्ट मैं लिखा था पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एंटायर है इसलिए, ठीक वही एग्जाम्पल मैंने रिपीट किया, बट इतना ही ना, या इनके कॉम्बिनेशंस मतलब इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका स्केलर मल्टीपल, इनका प्रोडक्ट तक, बस डिवीजन में नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट, बिकॉज सी पे डिफाइन होना चाहिए ना, कंप्लीट सी पे डिफाइन होना चाहिए। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज एंटायर फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एंटायर फंक्शन, साइन जेड इज एंटायर फंक्शन, कॉस जेड इज एंटायर फंक्शन, ई टू द पावर जेड इज एंटायर फंक्शन, 2 टू द पावर जेड भी एंटायर होगा, 3 टू द पावर जेड भी एंटायर होगा, ठीक है, ई टू द पावर माइनस जेड एंटायर होगा, इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट भी एंटायर होगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया कंफर्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।